कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। और माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान, यम देवता सब आपके ऊपर कृपा बरसाएं। ये दिवाली आपकी बहुत ही खुशनुमा जाए। तो वीडियो आ रही है नरक चतुर्दशी के ऊपर। हाँ, थोड़ा लेट हो गया है वीडियो में, क्योंकि पता है काम तो चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बीच बीच में वीडियो भी बनानी पड़ती है और काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हम इतने दिनों से, मतलब मान लीजिए आप कि हम नवरात्रि से लगे हुए हैं सफाइयों में, ये करवा चौथ से पहले सब निपटा दिया, फिर से काम निपटने का नाम नहीं ले रहा है और इतने कपड़े धोने और ये सब करना और पता नहीं कितना काम दुनिया भर का। इसी बीच में फिर शॉपिंग हो जाती है, इसी बीच में फिर डेकोरेशन हो जाती है। और इसी के साथ-साथ क्या है ना कि आप जैसे आप हैं तो थोड़ा बहुत, मतलब जैसे हम हैं वीडियो क्रिएटर्स हैं, तो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा काम होता है। एक तो हमारे पास सेवा भी है, तो सेवा है तो फिर भगवान का श्रृंगार है, सारी चीज़ है। और वीडियो रिकॉर्ड करना इतनी बड़ी बात नहीं होता, जितना उसे एडिट करना और फिर पब्लिश करने में बहुत समय चला जाता है। तो खैर बातें बहुत हो गई हैं। तो नरक चतुर्दशी के विषय में ये वीडियो आ रहा है। तो क्या होती है नरक चतुर्दशी? तो नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के नाम से हम जानते हैं। इसे रूप चौदस भी कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं, नरक चौदस भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं इसकी। तो क्यों कहते हैं इसको नरक चतुर्दशी? इस दिन हमें नरक का द्वार ना देखना पड़े, हमें नरक ना जाना पड़े, इसलिए यम देवता की पूजा की जाती है और यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, धनतेरस पे हमने किया है, चौमुखी दिया बनाया है, उसमें हमने कोड़ी डाली है, सिक्का डाला है, काले तिल डाले हैं और उस दिए को घर के बाहर दक्षिण दिशा में की तरफ मुंह करके उस दिए को रखा है। और उस चीज़ को वापस हमने मुड़ के भी नहीं देखना है और उसको हम घर पे बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, उसका हमें बाहर के बाहर ही विसर्जन करना है। ठीक है, ये यम का दिया तो हमें जला नहीं है। इसी के साथ साथ पितरों के निमित्त भी दीपदान करना है। ये दिया भी ऐसे ही जलेगा, आटे का दिया जलाना है या कोई भी चौमुखा आपको दिया जलाना है, उसमें आपको काली उड़द, काले तिल और आप पीली सरसों, सिक्का ये डाल करके दक्षिण दिशा में मुंह कर करके पितरों का नाम लेके जलाना है। देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो पितरों का दिया है और ये जो यम का दिया है, ये लगातार 5 दिन जलाना चाहिए। यानी पंच दिवसीय त्योहार है तो 5 दिन जलाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे घरों में नहीं जलाया जाता है, किसी के यहाँ धनतेरस पे जलाया जाता है, किसी के यहाँ चौदस पे यानी नरक चौदस पे जलाया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ, जैसे आपके घर के रिवाज हैं, जैसे आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया है, जैसे वो करवाते हैं, वो चीज़ें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में जो है ना, जो मैं चीज़ें बताती हूँ वो शास्त्रोक्त होती हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपने हिसाब से ही करते थे। थोड़ा बहुत अगर उसमें हम चेंज कर सकते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कर लेना चाहिए। ठीक है जी। तो इसको एक बार की बात है, एक राजा थे, उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे-अच्छे काम किए थे अपने जीवन में, कोई उन्होंने बुरा काम नहीं किया था। तो एक बार क्या हुआ, जब वो उनका अंतिम समय जैसे आने वाला था, तो यम के दूत उनको लेने के लिए आए और उन्होंने कहा चलिए आपका समय हो गया है और अब हम आपको नरक लेके जाएँगे। तो वो डर गए, उन्होंने हाथ जोड़े कि भई मैंने आप जीवन भर ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप मुझे नरक क्यों लेके जा रहे हैं? तो जो मुझे नरक नहीं जाना, मतलब मैं तो अच्छा-अच्छा करके आ रहा हूँ, तो फिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए एक बार क्या हुआ, आपने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया था, तो ब्राह्मण आपके घर से भूखे ही निकल गए थे और उनका ये अपमान हुआ है, तो इसी के दंड विधान में आपको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा माँगी और कहा मुझे बस 1 साल का आप समय दे दीजिए, तो मैं 1 साल बाद आप मुझे लेने आइएगा। तो उस टाइम पे भगवान की आराधना बहुत, मतलब बहुत अलग ही लेवल से की जाती थी। ख़ैर वो मान गए। तो उसके बाद वो अपने पुरोहितों के पास, पंडितों के पास, अपने गुरुजनों के पास गए। उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए और ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जो कार्तिक मास में एक चौदस आएगी, नरक चतुर्दशी के नाम से उसको जाना जाएगा, तो आप इसका व्रत कीजिए और आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनकी सेवा कीजिए, गायों की सेवा कीजिए और आप इस तरह से 1 साल पूरे जो है व्रत कीजिए। 14 का, ठीक है? तभी से उन्होंने
ये व्रत किया और नरक से बचने के लिए ये व्रत किया जाता है। बहुत सारी जगह पे ये व्रत किया जाता है नरक से बचने के लिए, तभी से इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ गया। तभी से यम के निमित्त दीपदान किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, यमदेव मेरे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो और किसी को नरक का द्वार ना देखना पड़े, है ना। देखिए हम लोग इसीलिए तो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं कि भगवान के घर जाएंगे तो वहाँ हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमें इसीलिए मतलब किसी का गलती से भी हमसे कोई है ना नुकसान ना हो, बस ये चीज़ हम सोच के अच्छे अच्छे काम करते हैं। अच्छा जी, एक और इसकी कहानी है, क्यों इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है आज के दिन, क्योंकि उन्होंने नरकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किया था, नरकासुर की कैद से 1000 स्त्रियों को बचाया था और बाद में उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया था, ताकि समाज उन पे उंगली न उठाए, समाज उनका तिरस्कार ना करे। तो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त भी आज दीपदान किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को आप माखन मिश्री का, खीर का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। हनुमान जी की आज के दिन विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि कहीं कहीं ये माना जाता है कि आज भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। आप उनको लड्डू का, गुलदाने का या फिर आप उनको गुड़ या चने का भोग लगा सकते हैं और सिंदूर या तिलक में चमेली का तेल मिला करके उनको तिलक लगा सकते हैं, ठीक है जी। आज के दिन माँ काली की विशेष पूजा की जाती है। देखिए काली की जो पूजा है वो गृहस्थ घर में विधान नहीं है घर में पूजा का। तो ये पूजा सिर्फ साधु संत लोग या जो तांत्रिक भक्ति करते हैं या फिर जिन्होंने अपनी पूजा को जो ना तंत्र विद्या से अपनी पूजा को पूरा सार्थक किया हुआ है, वही केवल काली की पूजा घर में करते हैं। बाकी लोग मंदिरों में पूजा करते हैं। तो हमें काली माता के निमित्त आज पूजा करनी चाहिए, इसे काली चौदस भी कहते हैं। बाकी आप एक काम कर सकते हैं कि 13 नींबू लेकर उसको काले धागे में पिरोकर माँ काली को अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से काली चौदस की पूजा की जाती है, ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया है आपको कि आज जो पूजा होगी वो यम की होगी, भगवान श्री कृष्ण की होगी, हनुमान जी की होगी और लक्ष्मी गणेश की पूजा तो होगी ही होगी 5 दिन लगातार। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कितने दीपक आप जलाने हैं, देखिए शास्त्रोक्त हिसाब से मैं बताती हूँ आपको कि आज के दिन 14 वाले दिन 14 दिए जलाए जाते हैं। और ये 14 दिए कैसे जलाए जाते हैं, देखिए 5 दिए तो हमें घी के जलाने चाहिए और बाकी दिए हमें तेल के जलाने चाहिए। वैसे तो यम के जो है यम के निमित्त होता है, आज का जो पूरी पूजा पाठ होती है वो यमदेव के निमित्त होती है। पर भगवान देखिए एक दिया तो हमें लक्ष्मी गणेश के निमित्त जलाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, एक हनुमान जी के निमित्त जलाना चाहिए, एक तुलसी मैया का दिया होता है और एक शिवालय में हम जलाते हैं। इसके अलावा जो है हमें दिए कहाँ कहाँ रखने हैं, तो हम अपने घर की बालकनी में रखेंगे, जहाँ से जल आता है वहाँ रखेंगे, हम बाथरूम में रखेंगे और अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रखेंगे और अपने घर के मध्य भाग में हम रखेंगे। किसी भी वृक्ष के यानी पीपल के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे या फिर आप बेलपत्री के नीचे, समी वृक्ष के नीचे आप दिया लगाना ना भूलिएगा। चौराहे पर दीपदान करिएगा, ठीक है। और किसी ज़रूरतमंद के घर पे मतलब आप लगा सकते हैं, जैसे किसी भी गरीब के घर पर आप लगा सकते हैं ये दिया। और जहाँ जहाँ आपको मतलब घर के हर कमरे में आप जला सकते हैं, कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये दीपदान किया जाता है। बाकी 2 दिए मैंने आपको बता ही दिए हैं कि पितरों के निमित्त और यम देवता के निमित्त जलाया जाएगा। आज के दिन को रूप चौदस भी कहते हैं कि इसके भी 2 कारण होते हैं, क्योंकि हमें भोर प्रभात तारों की छांव में अपने शरीर पर तिल के तेल की मालिश करके उससे स्नान हमको करना चाहिए। पर वो जो है ना प्रातः होता है, मतलब भोर प्रभात तारों की छांव में, जैसे कार्तिक स्नान होता है उस समय पे। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के पूरे महीने में हम तेल नहीं लगाते हैं, ना ही हमें लगाना चाहिए। बस एक दिन ये जो रूप चौदस का दिन होता है, इसी दिन हमें उबटन बना करके और तिल के तेल की मालिश करके पूरी बॉडी पर लगाना चाहिए। इससे हमारा रूप बहुत निखर जाता है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण जो है रूप और सौंदर्य के देवता तो है ही, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, तो भी इसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है। तो देखिए इस दिन आपको क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, कितने दिए जलाने हैं, तो मैं आपको बता दिया है। लेकिन क्या चीज़ यहाँ नहीं करनी है,
तो हमें दक्षिण दिशा को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है। यानी कि सारा कूड़ा जो है घर के बाहर आज निकालना है। यानी ये जो दिन है, इस दिन आपके घर का सारा कूड़ा निकल जाना चाहिए, क्योंकि कल हमारी माँ लक्ष्मी जो है उनकी पूजा होगी और माँ लक्ष्मी के हम स्वागत करेंगे। हालांकि धनतेरस से ही माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू हो जाती है। धनतेरस से लेकर 5 दिवसीय जो ये त्योहार है, इसमें किसी भी दिन ये माना जाता है माँ लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। पर कल का जो दिन है, यानी बड़ी दीपावली का अमावस्या का जो दिन है, विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी की पूजा को समर्पित होता है। तो आज के दिन ही सारी गंदगी हमें बाहर निकाल देनी चाहिए, लेकिन दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अकाल मृत्यु से बचना है। ठीक है ना, हम पितर हमारे रुष्ट ना हो जाएं, उससे हमें बचना है। और दक्षिण दिशा उनकी है, तो वहां पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं होना चाहिए। जुआ वगैरह यानी कोई भी गलत काम आपको नहीं करना चाहिए आज। और तिल के तेल का दान आपको किसी भी कीमत पे नहीं करना है, क्योंकि ये माना जाता है कि आज के दिन तिल के तेल में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और जो भी जल है उसमें गंगा मैया का निवास होता है। तो तिल का तेल का दान आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको झाड़ू को गंदा नहीं करना है। मतलब झाड़ू आप लगाइए, झाड़ू लगाने के बाद उसके धो के और सुखा करके रख दीजिए, मतलब उसमें गंदगी लगी नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं नरक चतुर्दशी पर। और इसी के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 5 काली अ, जो छोटे वाली वो होती हैं मिर्च, काली मिर्च लेकर के एक दिए में रख लीजिए और उसमें कपूर रख के अपने क्लॉकवाइज अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से उतार करके उसको बाहर बालकनी में जला दीजिए। मतलब जितनी भी निगेटिविटी है और जितनी भी नज़र बाधा है, वो सब आपके घर से चली जाएगी। तो यही माना जाता है। तो जी, मैंने आपको बता दिया है नरक चतुर्दशी की कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है, कैसे इसकी पूजा करनी होती है, किस किसकी आज पूजा करनी है, कितने दिए जलाने होते हैं, क्या भोग लगाना है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। और साथ साथ एक दो उपाय भी आपको बता दिए हैं। तो अगर कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी भक्तों तक और सनातनियों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।